नमस्ते सभी को। बहुत दिनों बाद आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ और कारण है इसके पीछे मेरी ये नई पुस्तक वृक्षायुर्वेद संहिता। जब मैंने YouTube पर बहुत पहले वृक्षायुर्वेद विषय पर बात की थी तो कई लोगों ने वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद ये कहा कि कौन से पुस्तक को रेफ़र करें, कहाँ पढ़ें। तो आप ऐसे भी ढूंढते हैं इंटरनेट पे या जैसे एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन है, जाते हैं तो उनके पास कई 10-12 पुस्तकें हैं अलग अलग प्राचीन मूल संस्कृत ग्रंथों के साथ। ठीक है, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि एक कोई फंडामेंटल मूल सिद्धांत, मूल प्रिंसिपल्स वाली पुस्तक होनी चाहिए जिससे हम वृक्षायुर्वेद की थोड़ी समझ ले पाएँ। तो मैंने इस पुस्तक को तभी से मैंने सोचा था कि मैं लिखूँगा और कई वर्ष लगे इसमें सिद्धांतों को जानने और समझने में। जो आयुर्वेद की दृष्टि से पंचमहाभूत क्या है, वैशेषिक दर्शन क्या है, अशोक वाटिका की डिज़ाइन कैसे थी, ठीक है, पंचवटी कैसे डिज़ाइन थी, वात पित्त कफ क्या होता है, वृक्ष आयुर्वेद से आधारित बातें भी, उनके सिद्धांतों के बारे में बातें भी और कुछ अच्छी ऐसी बातें जो हमें आकर्षित करती है कि हम अशोक वाटिका को जाने कि वो कैसा था, उसका डिज़ाइन कैसा था। और अग्निहोत्र का भी जो सिद्धांत है उसको भी मैंने इस पुस्तक में रखा है। तो ऑलरेडी आप सभी ने मेरी पुरानी पुस्तकें पढ़ी हैं, कृषि संहिता, गौ संहिता, जो हिंदी में रही। तो मुझे ये भी क्वेरीज आई कि दूसरी भाषा में हमें चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ये जो पुस्तक है वृक्षायुर्वेद संहिता, इसे ट्राइलिंगुअल बनाए। ये संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, एक ही पुस्तक में। आपको एक ही पुस्तक लेनी है, बहुत पतली सी पुस्तक है जिसमें तीनों भाषा में आपको वृक्षायुर्वेद की सारी बातें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो सिद्धांत वाइज है, जितने भी मूल सिद्धांत है वो सारी बातें आपको इसमें मिलेगी। इस पुस्तक का जो सब टाइटल है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रो आयुर्वेदा। तो जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी रिसर्च करना चाहते हैं, बुक रेफर करना चाहते हैं, ऐसी पुस्तक जो बिगिनर, जो नया हो वृक्षायुर्वेद में, पहली बार उसने शब्द को सुना, उस पर जिज्ञासा है जानने की, समझने की, तो ये पुस्तक को वो रेफ़र कर सकते हैं। किसानों के लिए, अगर जो किसान हैं, जो एकेडमिक में उतनी इंटरेस्ट नहीं है, उतना पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसमें कुछ विधियां हैं जिसकी वीडियो आप ऐसे भी देख सकते हैं। कुणप जल के ऊपर सारी बातें हैं, जीवामृत के ऊपर सारी बातें हैं, पंचगव्य के ऊपर सारी बातें हैं। और ये भी मैंने इस पुस्तक में मेथडोलॉजी के साथ दी है, जो मेरी पुरानी पुस्तकों में भी रहता था, कृषि संहिता में भी, जैसे कि विधियों पर बात हो, कॉस्टिंग पे बात हो। तो इस पुस्तक में भी आपको वृक्षायुर्वेद आधारित सॉल्यूशन भी मिलते हैं और इसमें सिद्धांतों के बारे में भी बात होती है। इसे आप अमेज़न से प्राप्त कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। पिछली मेरी पुस्तक जो है गौ संहिता और कृषि संहिता, कई वर्षों तक ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो आपको ज़्यादा कुरियर चार्ज दे के शायद प्राप्त करनी पड़ी हो, ठीक है, लेकिन इस बार ये ऑनलाइन उपलब्ध है और आप उसको सीधे अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और चौखंबा पब्लिकेशन ने छापी है पुस्तक, जिन्होंने चरक संहिता को भी पब्लिश किया, जो आयुर्वेद के मूल ग्रंथ हैं। तो वृक्षायुर्वेद विषय को आगे ले जाने के लिए, कृषि से आयुर्वेद को जोड़ने के लिए ही मैंने इस विषय पर रिसर्च किया और एक सरल सी पुस्तक जो है 3 भाषा में प्रकाशित की है। तो आप इस पुस्तक को पढ़ करके लाभ उठाइए। धन्यवाद।